हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के भाग। बहुत सारे बच्चे के प्रॉब्लम होते हैं अलजेब्रा के भाग। आज से इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज शुरू करते हैं अलजेब्रा का भाग। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ मैथ को देख लेते हैं। यहाँ हमारा है x प्लस 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसके नियमों को जान लेते हैं, क्योंकि जब तक नियम नहीं जानेंगे ना तब तक हमसे नहीं बनेगा। सबसे पहले इसमें देख लो, इसमें किसका पावर बड़ा है। तो सबसे पहले पावर हमारा तो बड़ा है इसका, ये वाला, ये संख्या को नहीं, पावर जो हमारे यहाँ स्क्वायर है ना, ये पावर, इसको देखते हैं। क्या करते हैं, पहले जो बड़ा पावर है उसे पहले कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसान मिले। तो क्या करते हैं, जैसे एक इधर देखिए, पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2x प्लस 1। मैथ यही है, लेकिन इसको हमने थोड़ा उल्टा पुल्टी क्यों किया, ताकि समझ सके अच्छा से। तो अब कैसे समझेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो जिसका पावर बड़ा है उसी को सबसे पहले हम लेते हैं। तो यहाँ में पावर किसका बड़ा दिखता है, यहाँ लेते हैं। इसीलिए लेंगे ताकि बनाने में हमें आसानी हो। तो हम यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, तो इस टू से कोई मतलब नहीं, यहाँ पावर को देखना है। तो एक्स स्क्वायर इसको पहले किए, उसके बाद इसके बाद और कौन है, ये है। इसके पास तो पावर कुछ नहीं है, तो 1 तो पावर है ना। उसके बाद इसको यहाँ के, उसके बाद प्लस 1। अब हम मैथ को कैसे बनाते हैं, अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ हम एक नियम लिख भी दे चुके हैं। इसका नाम 1 मिनट के लिए हम ए रख देते हैं। ए बी सी डी ई देखते हैं। अब इसका हम नाम रख ले। अब क्या करना है, अब ये देखो, ए इंटू बराबर सी करना है। यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि ये जो बड़ा वाला ये है ना, इसके बराबर करना है। इसको किसी ऐसी चीज से गुना करना पड़ेगा कि उसके वो बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हमारा 2 है, तो हम यहाँ एक 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिए, 2 तो लिख दिए। अब क्या है, ये 2 यहाँ से कुछ लेंगे तो 2 यहाँ गुना होगा। ये गुना होगा, जब इसको 2 इंटू एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाता है 2x। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2x। लेकिन हमारा क्या नहीं आता है, हम देखते हैं तो 2x तो आ गया, लेकिन हमारा स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है। तो स्क्वायर को कैसे लाएंगे, अब इसको समझते हैं। तो स्क्वायर को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक x यहाँ है, अगर हम यहाँ एक x दे दे, ऐसे अगर हम एक x यहाँ भी दे दे, जब इसको यहाँ की संख्या से गुना किया, हम अभी इसको 2 से गुना किए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस x को गुना करेंगे फिर हम यहाँ से x के साथ। तो x इंटू एक्स, यानी गुना में अगर बेस समान हो तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक और एक जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसका पावर हमारा 2 आ गया। तो अब तो समझ गए होंगे कि जब यहाँ सबसे पहले वाले जिसका स्क्वायर बड़ा, जिसका पावर बड़ा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो क्या किया, यहाँ 2 दिए तो यहाँ 2 के बराबर आ गया, लेकिन x के बराबर नहीं आया, तो यहाँ क्या दिए, x दिए, ताकि x से x गुना हो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, अब तो यही हुआ है ना, यहाँ तो फिर एक 2 बचा हुआ है। तो इस 2 को क्या करना है, ये 2 है ना, इस 2 को कुछ भी नहीं करना है, बस इसके साथ सिर्फ गुना कर देना है। ये जो फैक्टोरियल है ना, इसके साथ सिर्फ गुना कर देंगे। जब इसके साथ इसको गुना करेंगे, यहाँ देख लेना 2 इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये x का x रह जाएगा, x का x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है। अगर x रहते तो x स्क्वायर होता। तो यहाँ 2 दूनी 4, इसका गुना कर लिए, इस x को गुना में है तो गुना में बैठा दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम यहाँ प्लस दे देंगे, उसके बाद दे देंगे 4x। अब क्या करना है, अब चिन्ह को चेंज करना है। क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। यहाँ देखो, यहाँ ये वाला, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस है। जहाँ प्लस होगा तो वहां क्या करना पड़ेगा, माइनस। जहाँ प्लस होगा तो वहां क्या करना पड़ेगा, माइनस। जहाँ माइनस होगा तो वहां क्या करना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा प्लस। तो अब हम करते हैं प्लस,
अब हम यहाँ क्या करते हैं प्लस, अब यहाँ क्या है, यहाँ जब ऊपर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी करना माइनस। अब क्या होगा, अब ये वाला जो चिन्ह दिखता है ना, ये वाला चिन्ह है, इसकी वैल्यू खत्म। जब यहाँ चिन्ह चेंज कर दिए तो इसकी वैल्यू खत्म, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों क्या दिखता है हमारा, सेम दिखता है, एकदम सेम है ये दोनों। तो सेम है, तो सेम जब होगा तो उसको तो हम काट सकते हैं, प्लस माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी घाटा। जब अगर एक को एक से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ 2x² माइनस 2x² से घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें भी तो 0 ही बचेगा, तो हम इसको काट देते हैं, ये खत्म। अब क्या करेंगे, इस संख्या को, ये जो है इसको तो गुना कर दिए, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ देखना है सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, बड़ी, तो इसमें बड़ी कौन दिखता है, 3, और ये तो माइनस, ये 4, आप सोचेंगे तो 4 है, ये गलत है, क्योंकि जिसके पास माइनस रहेगा वो छोटा रहे, जिसके पास माइनस वो छोटा, चाहे वो जितना ही बड़ा हो, वो जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा जिसके पास माइनस होगा। चलो आप इसे देखते हैं, तो अब यहाँ माइनस, ये छोटा हुआ, जब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घटा का कम हुआ, तो अब क्या करेंगे, ये 3 है, 3 में से 4 गया तो बचा x, यानी 1x, इस 1 को लिखो या ना लिखो कोई वैल्यू नहीं, यहाँ हटा देते हैं। आप सोचेंगे आप यहाँ चिन्ह कौन सा होगा, अब तो यहाँ तो चिन्ह होना चाहिए प्लस का होगा या माइनस। देखो सबसे पहले एक नियम, बड़ा के पास अगर माइनस, बड़ा के पास अगर माइनस हो, यहाँ 3 और 4 में बड़ा ये है और 3 छोटा, बड़ा के पास अगर माइनस हो, क्या हो, बड़ा के पास अगर माइनस हो तो हमेशा चिन्ह को माइनस ही दिया जाता है। देख लो, अब इसके पास माइनस है, उसके पास, वो छोटा के पास प्लस है, तो यहाँ जो चिन्ह होगा ये माइनस का चिन्ह होगा, हम यहाँ माइनस दे दिए। अब क्या करते हैं, अब फिर किसको उतारना पड़ेगा, अब इसको उतारना पड़ेगा, अब तो ये नहीं है ना, और तो सब आ गया, तो इसको हम उतार लेते हैं, +1, +1 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसका काम होगा, +1 लिख लिए, +1 तो लिख लिया, अब क्या करना है इसको, और कैसे बनाते हैं अब ये देखते हैं। फिर क्या करना है, इस x के बराबर ऐसा कुछ संख्या लाना है, या ऐसा कुछ संख्या लिखना है कि इससे जब उसको गुना करेंगे, यानी इस x को उससे जब गुना करेंगे तो वो बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। यहाँ भी लिख चुके हैं, a इंटू सी, व्हाट इंटू बराबर, बराबर क्या आना चाहिए, c, यानी यहाँ कुछ ऐसा संख्या हो कि a गुना व्हाट बराबर सी, यानी सी के बराबर आ जाए, ऐसा गुना कीजिए कि सी के बराबर आ जाए। तो हम गुना करते हैं, सबसे पहले हम अगर यहाँ क्या ले, अगर 1 ले, हम मान लो यहाँ पहले 1 लेते हैं, माइनस प्लस का चिन्ह बाद में समझते हैं, पहले 1 लेते हैं। जब इसको x को गुना करेंगे 1 से, इस वाले x को गुना करेंगे 1 से इंटू 1, तो यहाँ हमारा तो x आ गया, क्या आ गया, x तो आ गया, x का झमेला खत्म। अब रहते हैं चिन्ह, चिन्ह क्या, अब चिन्ह माइनस दें या प्लस, यहाँ क्या है, यहाँ तो हमारा चिन्ह माइनस है, यहाँ ऊपर वाला प्लस है यहाँ, और यहाँ ऊपर वाला में क्या दिखता है हमारा चिन्ह माइनस। तो अगर हम यहाँ माइनस दे दें, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है यहाँ करना है, अगर हम यहाँ माइनस दे दें और यहाँ हमारा क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस कोमा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा। तो अभी हम यहाँ माइनस दे दिए, यहाँ माइनस दे दिए, तो यहाँ भी हम माइनस दे देंगे। अब क्या करेंगे, फिर दूसरे के साथ आसान होता है, पहले वाला ही के साथ ये करना पड़ता है थोड़ा दिमाग। दूसरे के साथ क्या करना, सिर्फ इसको इसके साथ गुना कर देना, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो हम इसके साथ गुना कर दिए, तो 2 एकम 2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 एकम 2। अब क्या करना है, चिन्ह को फिर चेंज करना है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस। अब क्या हुआ, ये वाली चिन्ह की वैल्यू खत्म, जो पहले चिन्ह हम लाए थे इसका वैल्यू खत्म। तो अब वैल्यू खत्म, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों क्या है, समान है, तो समान है तो इसको काट दिए, तो काट दिए तो कितना बचा, 0। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, क्योंकि ये वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म, तो प्लस, तो 1 2 कितना हुआ 3। तो अब हमारा कितना शेषफल आ गया, हमारा 3, शेषफल 3। और देखो शेषफल ये क्यों हो गया, क्योंकि आगे और कुछ है क्या जो उतार के हम यहाँ बैठाएंगे, तो ये हमारा शेषफल आ गया। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इससे दूसरे बच्चे भी शिक्षा हासिल कर सके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।